हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 20 करने जा रहे हैं। ओके, और लीड कोड नंबर 2141 है, हार्ड मार्क्ड है। बट ये तो हार्ड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने कल ही एकदम सिमिलर क्वेश्चन बनाया है और ये भी एकदम एग्जैक्ट सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेना, अभी समझाएंगे तो खुद पता चल जाएगा। मैक्सिमम रनिंग टाइम ऑफ एन कंप्यूटर्स। ठीक है, आई नो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि बाइनरी सर्च का ही प्लेलिस्ट है, क्योंकि मुझे प्लेलिस्ट वाइज ही क्वेश्चंस रखने हैं ताकि फ्यूचर में रिवीजन करने में आसानी हो। बट मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि क्यों ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है ना। इंट्यूशन बिल्ड करेंगे, कोर से स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये बोलता है कि मेरे पास n कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, और मुझे ना ज़ीरो इंडेक्स इंटीजर अरे दे रखा है जिसमें बैटरीज लिखे हैं, बैटरीज नाम का है उस अरे, और बैटरीज आई में क्या है, मिनट्स है वो, कि वो बैटरी कितने मिनट तक के लिए किसी कंप्यूटर को चला सकता है। ठीक है, यू आर इंटरेस्टेड इन रनिंग ऑल एन कंप्यूटर साइमल्टेनियसली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हर कंप्यूटर साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। मान लेते हैं 3 कंप्यूटर यहाँ दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो तीनों कंप्यूटर साथ साथ चलना चाहिए। कोई भी एक कंप्यूटर डाउन हो गया तो मुझे रुक जाना है उसी वक्त, या तो तीनों चलेंगे या तो कोई नहीं चलेगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली चलाना है। ठीक है, यूजिंग द गिवन बैटरीज। इनिशियली यू कैन इंसर्ट एट मोस्ट 1 बैटरी इनटू ईच कंप्यूटर। ठीक है, after that and at any integer time moment you can remove a battery from a computer and insert another battery any number of times। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, मान लेते हैं इस पर जो बैटरी लगी थी और इस पर जो बैटरी लगी थी वो 10 मिनट चलती थी, ये 10 मिनट चलती थी, और ये बैटरी सिर्फ 5 मिनट चला सकता था। ठीक है, ये वाला बैटरी। तो अब ये 5 मिनट के बाद तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, घट जाएगा ना पावर, और ये 0 हो जाएगा। तो मैं ना इसी वक्त जल्दी से, अगर मेरे पास बैटरी है ऑलरेडी, तो मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर एक और बैटरी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो कोई दूसरी बैटरी यहाँ पर लगा दी। ठीक है, तो वही वो बोल रहा है कि दूसरी बैटरी लगा सकते हो एनी नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। फ्रॉम अ कंप्यूटर इंसर्ट अनदर बैटरी एनी नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार आपको ज़रूरत पड़े उतनी बार लगा लो। बैटरी अगर है तभी लगा सकते हो। द इंसर्टेड बैटरी कैन बी अ टोटली न्यू बैटरी और अ बैटरी फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मान लेते हैं ये 3 कंप्यूटर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मान लेते हैं इस कंप्यूटर को बैटरी की ज़रूरत है, तो बैटरी या तो नया उठा के ले आओ कहीं से, या तो ये वाले को आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये वाले को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, इसकी बैटरी को, फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। अभी एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा, डोंट वरी। यू मे अज्यूम दैट द रिमूविंग एंड इंसर्टिंग प्रोसेस टेक नो टाइम। बैटरी यहाँ से निकालना और इसमें लगाने में कोई टाइम नहीं लग रहा, तुरंत हो जाता है, उसकी टेंशन मत लो कि उसमें भी एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, कोई टाइम नहीं लग रहा उसमें। नो डेट द बैटरीज कैन नॉट बी रिचार्ज, बैटरी रिचार्ज नहीं हो सकते हैं, वो एग्जॉस्ट हो गया तो कहानी खत्म उसकी। रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनट्स यू कैन रन ऑल दी एन कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। देख रहे हो, साइमल्टेनियसली पे फिर से स्ट्रेस दिया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनट्स बताओ, ठीक है, जब तक आप सारे कंप्यूटर को साइमल्टेनियसली चला सकते हो। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, मुझे भी लगा था कंफ्यूजिंग, बट मैंने एक पहला एग्जांपल देखा, मुझे इधर ही से क्लियर हो गया आधी चीज़ें। तो एग्जांपल से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। इस एग्जांपल में देखो, मेरे पास 2 कंप्यूटर है, n=2 दे रखा है, इस यानी कि मेरे पास 2 कंप्यूटर है, C1 है और एक C2 है, और 3 बैटरीज दे रखे हैं। ठीक है, 3 3 3, ये बैटरी 3 मिनट तक चला सकती है किसी भी कंप्यूटर को, ये भी 3 मिनट, ये भी 3 मिनट। ठीक है, ये मिनट्स है एक्चुअली में, कितने मिनट्स तक किसी भी कंप्यूटर को हर बैटरी चला सकती है। ठीक है, तो शुरू में मैंने क्या किया, मैंने ये वाला C1 में लगाया, ये वाला C2 में लगाया। ठीक है, तो 1 मिनट के बाद क्या हुआ, ये 1 मिनट मैं लिख देता हूँ कितना मिनट पास हो गया है। 1 मिनट के बाद क्या हुआ होगा, ये 2 हो गया होगा, ये भी 2 हो गया होगा, पावर घट गया ना। ये अभी भी 3 है। ठीक है, ये तो अभी भी 3, क्योंकि इसको तो अभी यूज़ भी नहीं किया ना, इसको तो यूज़ ही नहीं किया अब तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर जब दूसरा मिनट गुजरा तो ये 1 हो गया होगा, ये भी 1 हो गया होगा। अभी भी हमने इन्हीं 2 बैटरी को लगा रखा है, अभी तक कुछ चेंज नहीं किया है 2 कंप्यूटर्स में, और ये 3 अभी भी 3 ही रह गया। ठीक है, तीसरा मिनट जब हुआ तो ये 0 हो गया होगा, ये 0 हो गया होगा, और ये 3 है। अब देखो, बैटरी तो सारे ख़त्म हो गए, बस एक बचा है ये। ठीक है, और 2 कंप्यूटर है, 2 कंप्यूटर है ना, तो बैटरी तो 2 कंप्यूटर में के लिए 2 बैटरी चाहिए होगी, एक बैटरी इसमें लगाएंगे, एक बैटरी इसमें लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो एक ही बैटरी है जो कि नॉन ज़ीरो वैल्यू है जिसका, है ना, ये दोनों बैटरी 0 हो गए, तो अब तो नहीं हो सकता। इस बैटरी को इसमें लगाओगे तो ये तो चल जाएगा, लेकिन ये नहीं चल पाएगा। लेकिन हमें साइमल्टेनियसली सारे कंप्यूटर्स चलाने हैं, तो हम इधर ही रुक जाएंगे। यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, 3, मैक्सिमम 3 मिनट तक
हम चला सकते हैं। लेकिन क्या ये ऑप्टिमल आंसर है? सिर्फ 3 ही मिनट तक चला सकते हैं। देखते हैं कि सिर्फ 3 मिनट चला सकते हैं कि नहीं, और ज़्यादा चला सकते हैं कि नहीं। ओके, अब देखते हैं और भी बेटर आंसर आ सकता है कि नहीं हमारा। ठीक है, पहला मिनट की बात करते हैं। मैंने सोचा कि मैं C1 में इसको लगाऊंगा और C2 में इसको लगाऊंगा। ठीक है, इसको अभी मैंने नहीं लगाया है, वो खाली है। तो ये पहला मिनट के ख़त्म होते ही ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये तो 3 ही रहेगा क्योंकि हमने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है। ठीक है, फिर जैसे ही दूसरा मिनट स्टार्ट होगा, ठीक है, ये दोनों को ही लगा रखा है अभी हमने, है ना, इसको नहीं लगा रखा है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 3 का 3 ही रहेगा। तो दूसरा मिनट का जैसे ही ख़त्म होगा ना, पता है मैं क्या करूँगा, मैं C1 में इसको तो रहने दिया, C2 में इसको कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा। थर्ड मिनट की बात करते हैं। थर्ड मिनट में क्या होगा, ये वाली बैटरी 0 हो जाएगी, ये तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा क्योंकि उसको तो अभी कनेक्टेड है ही नहीं, है ना। ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चौथा मिनट भी हम जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मेरे पास 2 कंप्यूटर है, C1 और C2, एक में इसको लगा देंगे और एक में इसको लगा देंगे। ठीक है, तो ये 0 है, ये चौथा मिनट ख़त्म होते ही ये 0 हो गया और ये 2 1 हो गया। ठीक है, अब देखो चौथा 4 मिनट तक हम पहुंच गए। क्या 5 मिनट तक जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि 2 कंप्यूटर्स हैं, मुझे कम से कम 2 नॉन ज़ीरो बैटरीज चाहिए होंगे, है ना। ये तो इसको मान लिया लगा दिया C2 में, तो C2 चल जाएगा, C1 नहीं चल पाएगा। हमें दोनों कंप्यूटर चलाने हैं, है ना, सारे कंप्यूटर साइमल्टेनियसली चलाने हैं। तो हमारा आंसर देखो मैक्सिमम 4 आया, और ये बेटर आंसर है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनट, जब तक आप चला सकते हो सारे कंप्यूटर्स को एक साथ। ठीक है, हमारा आंसर 4 है। ठीक है, अब समझते हैं कि कैसे बिल्ड करेंगे अप्रोच। ठीक है, इंट्यूशन कि भाई ये कैसे दिमाग में आएगा कि ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं तो बोलता हूँ कि बाइनरी सर्च लगाओ ही मत, आप लगाओ ना लीनियर या जो भी आपको दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मैंने तो पहले यही लगाया, मुझे तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स आया मन में। अब ब्रूट फोर्स मेरे मन में क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सिंपल सा है। तो देखो इसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, सिंपल सा एग्जांपल लिया है। अब देखो मैंने क्या बोला, मैं तो लीनियर चलूँगा। देखो मुझे निकालना क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मिनट्स, कितना, जब तक आप सारे कंप्यूटर को चला सकते हो। मैक्सिमम मिनट्स पूछा गया है मुझसे। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ ना, चल मैक्सिमम मिनट्स ना, अभी तो मुझे नहीं पता, मैं 1 मान के चलता हूँ कि क्या मैं सारे कंप्यूटर्स को सिर्फ 1 मिनट तक चला सकता हूँ कि नहीं, वो मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं ये वाली बैटरी मुझे मिली। ठीक है, ये मैंने C1 पे लगा दिया, ये वाला C2 पे लगा दिया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ये 3 मिनट तक साथ दे सकता है मेरे कंप्यूटर का, दोनों कंप्यूटर का। और मैंने बोल रखा कि दोनों कंप्यूटर को मैक्सिमम मैं 1 मिनट तक चलाना चाहता हूँ। चल जाएगा क्या? डेफिनेटली चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों बैटरी की देखो लिमिट देखो 3 मिनट तक है, और मुझे तो 1 मिनट तक चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली 1 से तो और बड़ा आंसर हो सकता है मेरा। तो फिर मैं देखता हूँ, चलो 1 से तो काम बन जा रहा है। ठीक है, 1 से तो काम बन जा रहा है ना। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने क्या बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि 1 तक चला सकते हैं क्या, 1 मिनट तक, सिर्फ 1 मिनट तक सारे कंप्यूटर को साइमल्टेनियसली। तो मैंने ये बैटरी पर आया, मैंने पूछा कि भाई मुझे 1 मिनट तक चलना है। कंप्यूटर ने पूछा, तो बोलेगा ठीक है 1 मिनट ले सकते हो, क्योंकि मैं तो 3 मिनट तक चल सकता हूँ। ठीक है, तो हैप्पी हो गया ये बंदा, ये कंप्यूटर। फिर इस बैटरी पर मैं आया, तो मैंने बोला कि भाई हमारे कंप्यूटर्स को ना 1 मिनट तक सिर्फ चलना है। तो बोला हाँ ले सकते हो, 1 ले सकते हो, क्योंकि मेरी वैल्यू 3 है तो 1 तो ले ही सकते हो, 1 तक तो चला ही सकता हूँ। तो ये भी हैप्पी हो गया। ठीक है, मान लेते हैं इसके पास भी चले गए, तो ये भी वही बोलेगा ना कि भाई 3 मिनट हूँ मैं, आपको 1 मिनट तक चलना है तो मैं चलवा दूंगा 1 मिनट तक। ठीक है, तो 1 मिनट तक ये भी चला सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वी आर हैप्पी नो कि 1 मिनट तो चल ही सकता है, बट मेरा क्वेश्चन क्या है कि और बढ़िया आंसर हो सकता है। तो 1 ना करके मैं 2 पर चेक करता हूँ। ठीक है, तो ठीक है यहाँ पर आता हूँ। इससे पूछा कि भाई 2 मिनट तक चल सकते हैं क्या, ये बोलेगा हाँ 2 मिनट ले लो आप, ले लिया। ठीक है, 2 मिनट तक ले लिया। और हाँ इस पर भी आया तो बोला कि भाई 2 मिनट ले सकता हूँ, ये बोला हाँ ले सकते हो 2 मिनट, बोला ले लिया। ठीक है, ये भी 2 मिनट दे ही सकता है ना आपको, आराम से 2 मिनट दे सकता है, क्योंकि 3 है उनका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यानी कि 2 मिनट भी हम सारे कंप्यूटर को चला सकते हैं, है ना। बट और आगे देखते हैं, 3 मिनट देखते हैं। ये बोलेगा हाँ मैं 3 मिनट तक चला ही सकता हूँ किसी को भी, तो 3 मिनट ले लिया। ये भी 3 मिनट ले लिया, ये भी 3 मिनट दे सकता है हमें। तो वी आर हैप्पी, है ना। हर बैटरी के पास ये क्षमता है कि वो, मैं किसी भी बैटरी को लूँगा तो वो 3 मिनट तक तो चलवा देगा मेरे कंप्यूटर को। ठीक है, अब 4 पर आते हैं। तो अब देखो ध्यान दो यहाँ पर,
बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर ध्यान देना। तो ये 3 है, ये तो बोला भाई मैं तो 3 ही दे सकता हूँ, है ना, मैं 3 दे सकता हूँ। बट यहाँ पर ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम कितने मिनट तक चलवाना है, मैक्सिमम 4 मिनट तक चलवाना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम 4 मिनट तक मेरे दोनों कंप्यूटर चल जाएँ, कंप्यूटर C1 और कंप्यूटर C2। मतलब ये बंदा भी 4 मिनट चलना चाहता है और ये बंदा भी 4 मिनट चलना चाहता है, क्योंकि साइमल्टेनियसली दोनों को 4 मिनट चलवाना पड़ेगा ना। ये तो क्वेश्चन है कि साइमल्टेनियसली चलवाना है, तो मैंने सोचा 4 मिनट चल सकता है, मैं पूछ रहा हूँ खुद से। तो दोनों को 4 मिनट अगर चलवाएंगे तो इसका 4 मिनट और इसका 4 मिनट, मतलब हमें 8 मिनट चाहिए होगा किसी से, बैटरी से। ठीक है, तो बैटरी से मैं जाके बात करता हूँ, पूछता हूँ उनसे कि भाई 8 मिनट मिल जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, मैंने इस बैटरी से पूछा कि भाई मुझे 4 मिनट चाहिए एक कंप्यूटर को चलाने के लिए, तो बोलेगा मैं तुम्हें सिर्फ 3 दे सकता हूँ। ठीक है, तो आई एम लाइक अरे यार कोई बात नहीं, सैड होने की ज़रूरत नहीं है, बट आगे जाके पूछते हैं। तो अभी मेरे पास देखो 3 मिनट ही है सिर्फ, मैं इसके पास आया, इसको भी मैं वही बोलूँगा कि भाई मुझे 4 मिनट चाहिए किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए। बोलेगा भाई मैं तुम्हें सिर्फ 3 दे सकता हूँ। ठीक है, 3 ले लिया, यहाँ पर भी मैं हैप्पी नहीं हूँ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आया, इसको मैंने बोला भाई मुझे 4 मिनट चाहिए, तो ये बोलेगा भाई मैं सिर्फ 3 दे सकता हूँ। ठीक है, तो एक बात बताओ, इन तीनों बैटरी से मैंने कितने मिनट्स ले लिए, इससे 3 मिनट लिया, इससे 3 मिनट लिया, इससे 3 मिनट लिया, टोटल कितना मिनट ले लिया, 9 मिनट ले लिया। और याद है मेरा टारगेट कितना था, 8 मिनट, कि 8 मिनट मुझे बैटरी से मिल जाए ना समहाउ। तो 4 मिनट इसको और 4 मिनट इसको। तो देखो हम तो नाउ वी शुड बी हैप्पी राइट, क्योंकि ये सारे बैटरी मिलके हमें देख रहे हो 9 दे पा रहे हैं, और हमारा टारगेट था 8 मिनट्स। तो वी आर हैप्पी, यानी कि 4 मिनट भी हो सकता है हमारा आंसर, है ना। बट हमें और बड़ा आंसर चाहिए, तो हम और राइट साइड जाएंगे, 4 के राइट साइड गए तो 5 मिला, 5 से ट्राई करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि 5 हमारा काम हो सकता है कि नहीं। बट 5 मिनट मतलब क्या हुआ कि सारे कंप्यूटर 5 मिनट चलेंगे। ठीक है, मतलब कंप्यूटर 1 भी 5 मिनट चलेगा, ये भी 5 मिनट चलेगा, यानी कि टोटल हमें कितना मिनट चाहिए, 10 मिनट चाहिए होगा बैटरी से, कि 5-5 मिनट C1 और C2 चल सके। ठीक है, तो मैं फिर से जाऊँगा इनके पास। ठीक है, फिर से इनके पास गया और उनसे पूछता हूँ कि पहले तो इसके पास गया कि भाई 5 मिनट चलवाना है एक कंप्यूटर को, तो बोलेगा भाई मैं 3 ही दे सकता हूँ, तो 3 ले लिया। इसके पास आया तो ये भी 3 ही दे सकता है, इसके पास आया ये भी 3 ही दे सकता है, 3 3 6 3 9 मिल पाया, हमें चाहिए 10, तो 5 से आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, 5 के और आगे 6-7 जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑब्वियस है, जब 5 नहीं कर पाया तो 6-7-8 कहाँ से कंप्लीट कर पाएगा, है ना, 6-7-8 कहाँ से प्रोवाइड कर पाएगा ये लोग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम 4 मिनट मेरा बेस्ट आंसर है। तो ये मेरा आपने नोटिस किया, जो हमारा आंसर है यानी कि मैक्स मिनट जो हमें निकालना है, हम उसी पे देख रहे हो लीनियर सर्च मार दिया हमने, 1 2 3 4। कल वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें भी तो सेम ऐसे ही किया था कि जो हमारा आंसर हमें निकालना है उसी पे हम सर्च मार रहे थे। तो अभी तो मैंने लीनियर निकाला, तो डेफिनेटली आप नहीं निकाल सकते 100 बाइनरी सर्च से। देखो अभी अभी पता चल जाएगा। यही होता है बिल्ड करना सोल्यूशन, रिलेट करके, पहले जो आपने पढ़ा उससे रिलेट करो। याद करो मैंने क्या बोला था कि इसका आंसर 4 हो सकता है, 4 इसका बेस्ट आंसर है। तो मान लेते मैंने 4 ना सोच के 2 सोचा होगा। ठीक है, फिर मैंने देखा अच्छा 2 तो प्रोवाइड कर दे रहा है ये लोग, है ना। मैं जब गया इनके पास तो मेरा टारगेट क्या था कि इसको भी 2 मिनट चलवाना है, इसको भी 2 मिनट चलवाना है, यानी कि टोटल 4 मिनट चाहिए कंप्यूटर्स को। ये 2 मिनट दे देगा, ये भी 2 मिनट दे देगा आराम से, ये भी 2 मिनट दे देगा, तो टोटल सम 6 हो गया ना, 6 हो गया, जो कि बहुत ग्रेटर है 4 से, जो 4 हमारा रिक्वायरमेंट है। तो 2 से आंसर आ सकता है, तो मेरा पॉसिबल आंसर 2 तो है ही, बट मैं और बड़ा आंसर देखना चाहता हूँ, तो मैं 2 के राइट साइड जाऊँगा। 2 के राइट साइड क्या हो गया, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर मान लेते हैं 2 से आंसर नहीं हो पाता, तो ऑब्वियसली मैं कम मिनट्स में ढूंढता, एक चेक करता, या तो फिर याद करो लास्ट टाइम 5 से आंसर नहीं आया था, तो मैं क्या करता, मैं लेफ़्ट साइड जाता कि भाई 5 से नहीं आ पा रहा तो 6-7 कहाँ से आएगा, तो आगे का मैंने काट दिया। ठीक है, तो मैंने पूरा ये स्पेस हटा दिया, अब लेफ़्ट साइड जाके देखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली में बाइनरी सर्च तो कर रहा हूँ, और एग्जैक्टली कल वाला ही तो क्वेश्चन है ये, सिर्फ कल वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब मैं सबसे कम मिनट 1 लिया था मैंने, याद है, और सबसे मैक्सिमम मिनट मैंने, मुझे कितना लेना है कंस्ट्रेंट देख लेंगे, कंस्ट्रेंट में 10 का पावर 5 दे रखा है। ठीक है, शायद 10 का पावर 5 है, तो मैं 10 का पावर 5 ले लूँगा। बट मैं देखता हूँ कि LRR को और फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि नहीं। ये तो इतना बड़ा रेंज हो गया LRR के बीच में, इसको और भी कम किया जा सकता है कि नहीं, इस सर्च स्पेस को, इसको और कम कर सकते हैं कि नहीं, है ना। ये मिनट्स है मेरा, है ना। अभी तो मैं वही कर रहा था ना, 1 से स्टार्ट किया, 2 को चेक किया, 3 को चेक किया,
तो देख रहे हो लो मेरा 1 था, और जाएंगे कहाँ तक, वर्स्ट केस में 10 का पावर 5 कंस्टेंट में था, कंस्टेंट में जो भी मैक्स वैल्यू वही डाला है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं नहीं करते हैं कि नहीं, उसके बाद ड्राई रन मार देंगे, है ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक स्मॉल करेक्शन है कि बैटरी मिनट्स की मैक्सिमम वैल्यू 10 का पावर 9 दे रखा है, तो मैं L1 ले लूँगा और R ले लूँगा 10 का पावर 9, ठीक है। उसके बाद फिर बाइनरी सर्च करेंगे और कैसे लेफ़्ट और राइट मूव करना है वो भी देख लेंगे। अभी यहाँ इस एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो बट मैंने क्या बोला कि इसको और छोटा कर सकते हैं, इस रेंज को, इतना बड़ा रेंज डालने की ज़रूरत नहीं है। देखो छोटा कैसे करेंगे, तो देखो उसको समझने के लिए ना दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मैं ये ले लेता हूँ एग्जांपल 5 4 3 6, ओके। और मान के चलते हैं मेरे पास 3 कंप्यूटर्स है, ठीक है, 3 कंप्यूटर्स है। आप एक बात खुद बताओ कि सबसे छोटा वैल्यू या इसमें जो भी है, ये बैटरी को ध्यान दो, ये 3 मिनट मुझे दे सकता है, सबसे छोटा वैल्यू यही है, ठीक है। अगर ये सबसे छोटा वैल्यू तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी जो बैटरीज हैं वो इससे बड़े वैल्यूज़ वाले होंगे, वो कम से कम 3 तो दे ही सकते हैं। ये बंदा भी देखो 3 मिनट दे सकता है, ये बंदा भी 3 मिनट चला सकता है कंप्यूटर को, ये भी 3 मिनट चला सकता है, और ये भी 3 मिनट चला सकता है क्योंकि ये 3 है इसकी वैल्यू। तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू, कम से कम इतने मिनट तो चल ही सकता है ना सारे कंप्यूटर। ये कंप्यूटर भी 3 मिनट पक्का चल सकता है, ये भी 3 मिनट पक्का चल सकता है, ये भी 3 मिनट पक्का चल सकता है। यानी कि सबसे लोअर वैलिड वैल्यू जो मुझे लग रही है, ठीक है, सबसे लोअर नंबर ऑफ मिनट्स, यानी कि L को अगर मैं 3 रखूँ, ठीक है, तो सारे कंप्यूटर को साइमल्टेनियसली मैं 3 मिनट्स तो पक्का चला सकता हूँ, है ना। क्योंकि ये बैटरी को अगर लगा दिया जाए तो इसमें तो 3 मिनट ये चल जाएगा, इसको लगा दिया इसमें तो 3 मिनट चल जाएगा, इसको लगा दिया इसमें तो 3 मिनट चल जाएगा, ठीक है। तो L मेरा यहाँ पर मैं क्या डाल सकता हूँ, मिनिमम वैल्यू, जो भी मेरे अरे में मिनिमम वैल्यू है, मिन वैल्यू, ठीक है, इसमें जो भी मिनिमम वैल्यू है L में डाल दिया, ठीक है। अब R का देखते हैं कि भाई मैक्सिमम कितना वैल्यू रख सकते हैं। अभी देखो इससे पहले हमने L क्या लिया था 1 और R क्या लिया था 10 का पावर 9, ठीक है। तो 10 का पावर 9 तो बहुत बड़ा वैल्यू है, आई थिंक, आई डोंट थिंक उतने की ज़रूरत है। देखो अब ध्यान दो यहाँ पर, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो 3 कंप्यूटर थे, 3 कंप्यूटर है, ध्यान दो, ठीक है। पहले तो ये देख लेते हैं ना कि ये जो सारे बैटरीज हैं मिलकर हमें कितना टोटल मिनट दे सकते हैं, तो टोटल निकाल लेते हैं। 5 + 4 + 3 + 6, 5 और 9 3 12 6 18, ठीक है। अब देखो 18 मिनट है मेरे पास और मेरे पास 3 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि मैं 18 मिनट इन तीनों कंप्यूटर से बांट दूं, तो 18/3, 6 मिनट मैं सोच सकता हूँ कि हो सकता है कि 6 मिनट मैक्स मैं चला पाऊँ तीनों को, ठीक है। नहीं चला पाऊँगा कि नहीं चला पाऊँगा वो तो मैं देख लूँगा, यहाँ पर 5 वाले बैटरी को लगा के, यहाँ 4 वाले बैटरी को लगा के, यहाँ पर 6 वाले बैटरी को लगा के, ठीक है। वो 1-1 मिनट पास कर करके देख लूँगा चल पाएगा कि नहीं 6 मिनट तक, बट मैक्सिमम वैल्यू 6 तो रख ही सकते हैं, ठीक है। तो L मेरा 1 हो गया और R मेरा क्या हो गया, टोटल सम टोटल मिनट्स बाई N, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमें L और R तो मिल गया, हमने अपने सर्च स्पेस को कम कर दिया है, ठीक है। अब हम बाइनरी सर्च रन करते हैं और देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो स्टार्ट करते हैं। L = मिन वैल्यू है ना, तो मिन वैल्यू मेरा 3 है यहाँ पर, और R = सम टोटल बाई N, यानी कि 3 3 6 3 9/2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो L मेरा क्या हो गया 3 और R मेरा हो गया 4, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 3 है ये 4 है, ठीक है। और 2 कंप्यूटर्स हैं, ओके। अब देखो ध्यान दो, मैं क्या करता हूँ, मिड निकालता हूँ। मिड निकालते हैं 3 + 4 - 3/2, यानी कि कितना आ गया 3 आ गया। मिड वैल्यू मेरी 3 है, मिड वैल्यू मेरी 3 है। तो सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि अच्छा ये मिड जो वैल्यू मैंने 3 रखी है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे सारे कंप्यूटर्स को 3 मिनट साइमल्टेनियसली चलाना है। क्या मैं चला पाऊँगा वो मैं अभी देख लेता हूँ। सारे कंप्यूटर यानी कि 2 कंप्यूटर है मेरे पास, दोनों को 3-3 मिनट चलाना है साइमल्टेनियसली। ये 3 निकाला ना मैंने मिड, इसको भी 3 चलाना है, इसको भी 3 चलाना है। तो मेरे पास टारगेट कितने मिनट्स चलाने हैं हमें, 3 + 3 6 मिनट्स चलाने हैं। अब मैं बैटरीज के पास जाता हूँ, पहले इससे पूछता हूँ कि भाई 3 मिनट हमें चलाना है हर एक कंप्यूटर को, तुम 3 मिनट चला सकते हो, तो बोलेगा येस 3 मिनट चला सकता हूँ, 3 मिल गया यहाँ से। इससे भी मैंने पूछा क्या तुम 3 मिनट चला सकते हो, इसने भी बोला हाँ 3 मिनट चला सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ना 3 + 3 6 अगर करें तो ये 2 ही बैटरी मिलकर मुझे 6 दे दे रहे हैं, देख रहे हो 6 दे दे रहे हैं।
है ना। अगर इससे ही पूछूंगा तो और बड़ी वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि देख रहे हो मुझे 9 मिनट्स मिल सकते हैं और मुझे तो बस 6 ही मेरा टारगेट है। ठीक है, तो 9 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 6 है, तो मैं तो यहाँ तो जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, मुझे तो इधर ही मिल गया था कि ये 2 बैटरी मेरा काम कर देंगे, है ना। दोनों कंप्यूटर को 6 मिनट दोनों कंप्यूटर को 3-3 मिनट चला देंगे ये लोग। ठीक है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट 6 की थी और इन्होंने 6 दे दिया मुझे यहाँ से। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, तो ट्रू हो गया मेरा आंसर कि पॉसिबल है कि मैं सारे कंप्यूटर को साइमल्टेनियसली 3 मिनट चला सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने रिजल्ट में ना क्या किया, 3 को स्टोर कर दिया, बट मैंने क्या बोला था कि मुझे मैक्सिमम टाइम चाहिए, तो मैं और आगे की सोचूंगा। ठीक है, मैं और आगे की सोचूंगा, तो मैं एल को mid+1 के आगे भेज दूंगा। तो एल कहाँ हो जाएगा, एल को 4 कर दूंगा, एल हो गया मेरा 4। ठीक है, एल हो गया मेरा 4। अब देखो एल इज इक्वल टू आर हो गया है, तो मैं वाइल एल लेस देन इक्वल टू आर रखूँगा। ठीक है, तो ताकि मैं 4 को भी चेक कर सकूँ। अगर एल लेस देन आर रखता तो मेरा इधर ही ब्रेक कर जाता वाइल लूप, तो 4 को चेक ही नहीं कर पाता। तो एल लेस देन इक्वल टू 4 रखने पे क्या होगा, अभी मैं 4 को भी मिड मान के चेक कर लूँगा। अभी मैं मिड निकालता हूँ, तो मिड क्या आएगा, एल प्लस आर माइनस एल बाई 2, 4 आ जाएगा। तो 4 को भी तो चेक करना है ना, इसीलिए वाइल लूप में एल लेस देन इक्वल टू आर होगा। ये मैंने इस जस्ट 19th वीडियो, इसी प्लेलिस्ट का 19th वीडियो जो मैंने कल बताया था, वहाँ देखो, वहाँ पर भी मैंने सेम तरीके से समझाया कि वाइल एल लेस देन इक्वल टू आर क्यों होगा, है ना, क्योंकि आपको ये मिड भी तो चेक करना है, ये मिस हो जाता है ना वरना। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि वाइल एल लेस देन इक्वल टू आर होगा। अब 4 को चेक करते हैं। ठीक है, तो 4 मिड इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ कि मुझे सारे कंप्यूटर को 4 मिनट चलाना है साइमल्टेनियसली। देखता हूँ चल पाया कि नहीं। मतलब क्या हुआ कि ये कंप्यूटर भी 4 मिनट चलेगा, ये कंप्यूटर भी 4 मिनट चलेगा, दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे 4 मिनट। तो टोटल हमें 8 मिनट चाहिए होगा कि कोई ऐसी बैटरी मिल जाए, या तो मल्टीपल बैटरीज मिल जाए जो इसको 4 मिनट चलवा दे और इसको भी 4 मिनट चलवा दे। ठीक है, तो बैटरी के पास जाके पूछता हूँ कि भाई मुझे 4 मिनट चाहिए, दे पाओगे? तो बोलता नहीं, मैं सिर्फ 3 दे पाऊँगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर गया, 4 दे पाओगे? नहीं, मैं सिर्फ 3 दे पाऊँगा। मुझे 4 चाहिए बट ये 3 दे पा रहा है। देखो, मुझे 4 चाहिए और ये मुझे सिर्फ 3 दे पा रहा है। दोनों में से मिनिमम कौन है? 3। तो इसलिए तो यहाँ 3 को लिया ना, क्योंकि वो 3 ही दे सकता है। तो दोनों में से जो मिनिमम है मैं उसी को ले रहा हूँ सम करने में। ठीक है, मुझे 4 चाहिए ना हर कंप्यूटर के लिए, तो मुझे 3 दे पा रहा है। तो अभी सम देख लेते हैं, 3 + 3 6 हो गया। बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? देखो 8 है मेरी रिक्वायरमेंट, क्योंकि दोनों को 4-4 चाहिए ना। अभी तक तो 6 ही हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आता हूँ, 3 है ना, 3 ही दे पाएगा। हमें 4 चाहिए, बड़ी 3 दे पाएगा। बट सम देखो, 3 + 3 + 3 6 9 हो गया, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा जो टारगेट है, ये मेरा टारगेट है ना 8। तो मतलब ट्रू होगा, क्योंकि ये मिड इज इक्वल टू 4 भी यानी कि वैलिड है। सारे कंप्यूटर को 4 मिनट भी चलाया जा सकता है साइमल्टेनियसली। यहाँ से आपको पता चल गया, तो एक बढ़िया आंसर मिल गया। रिजल्ट में मैंने 4 डाल दिया। तो मैं देखूंगा कि और बढ़िया आंसर ला सकते हैं क्या। तो मैंने क्या किया, एल को mid+1 कर दिया और राइट साइड मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एल को 5 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, वाइल एल लेस देन इक्वल टू आर, एल है 5, आर है मेरा 4, ये सही कंडीशन है क्या? बिल्कुल नहीं है, इधर ही से मैं ब्रेक कर गया। यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा आंसर 4 स्टोर हो गया। देख रहे हो, एकदम कल वाला जो कोड है ना, सेम कोड मैं कॉपी पेस्ट मारूंगा। ठीक है, और उसमें बस जो पॉसिबल वाला फंक्शन था ना, चेक करना कि भाई पॉसिबल हो पाया कि नहीं, जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देख रहे हो, ये भी तो बहुत सिंपल है ना, सम निकालते जाएंगे। मुझे रिक्वायरमेंट क्या है? 4 थी और ये मुझे 3 दे पा रहा है, तो दोनों में से मिनिमम कौन है? 3। तो मैं 3 ही ले पाऊंगा ना, 3 + 3 सबका सम निकाल के देखता जाऊँगा कि मेरे टारगेट से जब भी बड़ा हो गया मैं ट्रू आंसर रिटर्न कर दूंगा। वो भी सिंपल है, कल वाला ही कोड को जस्ट मॉडिफाई करके आज वाला कोड भी फिनिश कर देते हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, वो भी हम कोड जब लिखेंगे तो वहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको दिखा दूंगा। बट अभी मैं क्या करता हूँ, लीड कोड में जाता हूँ और कल वाला कल वाला कोड जो है, सेम कोड को कॉपी पेस्ट करूँगा और उसी को बस मॉडिफाई कर दूंगा आपके सामने। ठीक है, तो चलो जल्दी से लीड कोड पे जाते हैं और कोड करते हैं। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कल की तरह ही कोड लिखेंगे और जो समझाया बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बाइनरी सर्च। ठीक है, सबसे पहले तो ये लॉन्ग है, हमें लेके चलना है, तो मैं पहले ही डिफाइन कर देता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े। टाइप डेफ लॉन्ग जहाँ भी लिखना होगा मैं LL लिख दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि मुझे इंट L और R निकालना है। ठीक है, तो L को मैंने याद है क्या बोला था कि मिनिमम एलिमेंट लिख सकते हो, मिनिमम एलिमेंट ऑफ कहाँ, ये बैटरीज में जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा। ठीक है, या तो आप 1 लेके चल लो, 1, और R को ले लो मैक्सिमम, जो वर्स्ट केस दे रखा है। मिनट्स की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10⁻9 तक जाएगी, तो 10⁻9 ले लो। बट मैं
सर्च स्पेस को और छोटा करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और इंट आर मुझे निकालना है, तो आर मैंने क्या बोला था कि भाई पहले तो टोटल सम निकाल लो ना, सम टोटल मिनट्स इज इक्वल टू 0 फॉर इंट ऑटो एंड मिनट्स फ्रॉम बैटरीज में जितने मिनट्स दे रखे हैं सबका सम ले लो, टोटल मिनट्स निकल जाएंगे यहाँ से, प्लस इज इक्वल टू मिनट्स, ठीक है। और आर में असाइन कर दो सम टोटल मिनट्स बाई हर कंप्यूटर, जितना कंप्यूटर है ना, एन कंप्यूटर है ना, डिवाइड करके हमने आर भी डिफाइन कर लिया। तो मैं यहाँ पर इंट आर, यहाँ इंट नहीं एल आर है ना, एल लॉन्ग है, सब कुछ लॉन्ग ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक एल और आर हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद रिजल्ट इज इक्वल टू 0, रिजल्ट में ही सब कुछ असाइन करेंगे। वाइल देखो एकदम कल की तरह कोड है मेरा, एल लेस देन इक्वल टू आर, यही कोड था। एल मिड निकाल लेता हूँ, मिड मिनट्स, कितने मिनट्स होंगे मेरे, एल प्लस आर माइनस एल बाई 2, यही तक है। फिर याद है एक पॉसिबल फंक्शन लिखा था, पॉसिबल, वहाँ पर हम ये चेक कर लेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं, अगर ये मिड मिनट्स में सारे कंप्यूटर को मिड मिनट साइमल्टेनियसली चलाना चाहूँ तो, ठीक है। बैटरीज भेज रहे हैं और मिड मिनट्स भेज देते हैं, ठीक है। और कितने कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, n, वो भी भेज देते हैं, ठीक है। ऐसे इसकी, हाँ यहाँ पर आगे आ जाते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं पॉसिबल हुआ तो रिजल्ट इज इक्वल टू मिड मिनट्स, ठीक है। और लेकिन रिजल्ट तो स्टोर कर दिया, बट मैं और आगे जाने की कोशिश करूँगा, बड़ा वैल्यू ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो एल को मैं राइट साइड मूव कर दूँगा, मिड मिनट्स +1 है ना, +1, और बढ़िया आंसर खोजने की कोशिश करूँगा। अगर पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियसली मुझे लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, तो और बड़े वैल्यू में जा ही नहीं सकते। तो आर को मैं क्या करूँगा, मिड मिनट्स -1 कर दूँगा, एकदम कल वाला ही कोड है। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। अब बस हमें ये पॉसिबल फंक्शन लिखना है, ठीक है। बूलियन पॉसिबल है कि नहीं, क्या क्या भेज रहे हैं, बैटरीज भेज रहे हैं इसको, ठीक है। और क्या भेज रहे हैं, इंट लॉन्ग मिड मिनट्स भेज रहे हैं। और क्या भेज रहे हैं, कितने कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, n, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, सारे कंप्यूटर्स को मुझे ये मिड मिनट्स चला के देखना चल पाता है कि नहीं। तो मेरा टारगेट कितना है, टारगेट मिनट्स कितना है सारे कंप्यूटर को, यानी कि n कंप्यूटर्स हैं n कंप्यूटर्स हैं इनटू सबको मिड मिनट्स चलाने की कोशिश करना है। तो ये मेरा टारगेट मिनट्स इतना होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एल सम भी निकालते रहूँगा कि इतना टारगेट मिनट मैं क्रॉस कर भी पा रहा हूँ कि नहीं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन बैटरीज डॉट साइज, सारे बैटरीज के पास जाऊँगा एक एक करके, आई ++, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था कि मैं सम प्लस इज इक्वल टू, याद करो, मिनिमम जितना बैटरी दे सकता है, बैटरीज ऑफ आई, या फिर हम मुझे जितना चाहिए, मुझे मिड मिनट्स चाहिए ना हर कंप्यूटर के लिए, दोनों में से जो मिनिमम होगा वही दे पाएगा। याद करो ड्राई रन करते वक्त मैंने यही बात बोली थी आपको, ठीक है। अब जब भी ये सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट मिनट्स हो गया, मुझे रिटर्न ट्रू कर देना है, ठीक है। लास्ट में फॉल्स कर देंगे अगर ऐसे कभी नहीं हो पाया तो। या तो अगर सम आपको नहीं निकालना है तो सिंपली क्या करते जाओ, टारगेट्स मिनट को घटाते चलो, टारगेट मिनट्स माइनस इज इक्वल टू घटाते चलो। जब भी टारगेट मिनट्स लेस देन इक्वल टू 0 हो गया तो रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। और नहीं तो अगर नहीं हो पाए तो रिटर्न फॉल्स कर दो। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ लिख दिया है, बस इसको रन करना है। लेट्स सी इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत सिंपल है, कल जैसा ही है। मिनिमम ऑफ बैटरीज, अच्छा इसको मुझे लॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये इंट है ना, और यहाँ मिड मिनट्स लॉन्ग है ना, दोनों लॉन्ग होना चाहिए, ये भी लॉन्ग होना चाहिए, ये भी लॉन्ग होना चाहिए मिन के लिए, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, होपफुली रन हो जाना चाहिए। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही सिंपल है। देखो ये जो रेंज है एल से आर के बीच में, मान लेते हैं उसका लेंथ के है, ठीक है। तो कितना लग जाएगा, log ऑफ के, क्योंकि बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। और हर बार देखो अंदर पॉसिबल फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कि बैटरीज के साइज़ के चल रही है, बैटरीज का साइज़ का फॉर लूप लगा रही है। तो मान लेते हैं बैटरीज का साइज़ है m, तो m इंटू लॉग ऑफ के आंसर होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प. कोई भी डाउट होता है रेज इन द कॉमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.